ज्ञान मंथन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम आपको बताएंगे कैसे भगाएं घर में उपस्थित निगेटिव ऊर्जा को। और साथ ही साथ आपको बताएंगे निगेटिव ऊर्जा को अपने घर से भगाने के 6 आसान उपाय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो हमें सब अच्छा लगता है, हम खुशी को महसूस कर पाते हैं। वातावरण में हमें कुछ खास ऊर्जा का एहसास होता है जिसके होने से हमें सुकून मिलता है, लेकिन निगेटिव ऊर्जा इसके बिल्कुल उल्टा असर करती है। तो चलिए आपको बतलाते हैं इससे मुक्ति पाने के उपाय। सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि कितने प्रकार की होती है ऊर्जा। कहने को तो सभी कहते हैं कि हमें अपने वातावरण को साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वे सकारात्मक ऊर्जा का महत्व नहीं समझते। मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में पॉजिटिव एवं निगेटिव ऊर्जा भी कहते हैं। ये ऊर्जाएं हमारे आसपास के वातावरण एवं वस्तुओं में होती है, लेकिन इसका हमारे ऊपर खास प्रभाव पड़ता है। पहले आपको बतला रहे हैं सकारात्मक ऊर्जा की पहचान के बारे में। यदि हमारे आसपास ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो हमें सब अच्छा लगता है, हम खुशी को महसूस कर पाते हैं। वातावरण में हमें कुछ खास ऊर्जा का एहसास होता है जिसके होने से हमें सुकून मिलता है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा इससे बिल्कुल उल्टा असर करती है। अब आपको बतलाते हैं नकारात्मक ऊर्जा की पहचान। दोस्तों, यदि आसपास अधिक निगेटिव एनर्जी हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम दुखी महसूस करते हैं, बिना किसी बात पर चिड़चिड़ाहट होने लगती है, हमें खुद से और अपने आसपास की वस्तुओं से परेशानी होने लगती है। निगेटिव एनर्जी हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन यह अपना असर जरूर दिखाती है। क्या आप जानते हैं कि जिस घर में ज़्यादा निगेटिव एनर्जी हो वहाँ अजीब सी महक आती है। ऐसे घर में रखे हुए पेड़ पौधे ही मुरझाने लगते हैं क्योंकि उन्हें वैसा वातावरण नहीं मिलता जिसमें वह पनप सकें। साफ शब्दों में कहें तो ऐसे घर की ग्रोथ रुक जाती है। घर के लोगों से लेकर जीव, पेड़ पौधे और वस्तुएं तक निगेटिव ऊर्जा से प्रभावित होती है। इसलिए यह जरूरी है इस ऊर्जा को घर से बाहर करने के लिए कुछ प्रयास किए जाएं। अब आपको बतला रहे हैं कि कैसे हम सब पहचानें कि घर में निगेटिव एनर्जी है। दोस्तों, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके घर में या आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वास है? इसके भी कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपको कभी महसूस होता है कि हर विषय में आप निगेटिव सोच लेकर आते हैं, आप अच्छी बात या पॉजिटिव बात नहीं सोच पाते? यदि ऐसा है तो यह आपके आसपास मौजूद निगेटिव ऊर्जा का असर हो सकता है। इसके अलावा क्या आपके साथ ऐसा होता है कि दिन भर घर से बाहर रहने पर आप खुश रहते हैं, लेकिन घर में प्रवेश करते ही मूड बदल जाता है? कारण आप नहीं जानते, लेकिन घर में दाखिल होते ही चिड़चिड़ाहट का आना घर में नकारात्मक ऊर्जा के होने का संकेत देता है। इसलिए आपको इसे हल्के में ना लेते हुए तुरंत कुछ उपाय करने चाहिए। और चलिए अब आपको बतला देते हैं निगेटिव एनर्जी को दूर करने के कुछ उपाय के बारे में। पहला उपाय है अपने हाथों से ताली बजाएं। निगेटिव एनर्जी को दूर भगाने का इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। यदि आपको लगता है कि आपके घर या ऑफिस का कोई एक कमरा या कोई खास कोना निगेटिव एनर्जी से ग्रस्त है तो वहां जाएं और पूरे विश्वास के साथ जोर जोर से ताली बजाएं। ऐसा करते हुए आपके मन और दिमाग में सकारात्मक विचार होने चाहिए, तभी यह उपाय काम करेगा। ताली बजाने से जो आवाज उत्पन्न होगी उससे निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। दूसरा उपाय है घर में रखी वस्तुओं को सही स्थान दें। घर या ऑफिस में जो जगह जिस काम के लिए बनी है उसे उसी काम के लिए उपयोग में लाएं। उदाहरण के लिए, घर के बेडरूम में वही सामान हो जो सोने के लिए काम आए। गलत चीजें वहां से हटा दें, जैसे कि बेड और लाइट। लेकिन यहाँ पड़ा मेज, कबाड़ की वस्तुएं जो किसी काम की नहीं हैं, यही निगेटिव ऊर्जा को लाती है, इसलिए इन्हें तुरंत बाहर कर दें।
तीसरा उपाय है प्राकृतिक जड़ी बूटियों का ले सहारा। जब लगे कि आपका घर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ गया है तो आपको प्राकृतिक तरीका अपनाना चाहिए। सुगंधित जड़ी बूटियां घर में लाएं जो ताजा हो, मुरझाई या सूखी हुई ना हो। इन्हें लाकर घर में जलाएं और संभव हो तो इससे उत्पन्न होने वाले धुएं को घर के एक एक कोने तक लेकर जाएं ताकि हर कोने से निगेटिव एनर्जी का खात्मा हो सके। इन जड़ी बूटियों से उत्पन्न होने वाला सुगंधित धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। इसके साथ ही यह अपनी खुशबू से घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आता है। एक बात क्या ध्यान रहे कि यह उपाय करते समय घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और एक बारी में कम मात्रा में ही जड़ी बूटियां जलाएं ताकि घर के भीतर अधिक धुआं न भर जाए। चौथा उपाय है घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यह बात सभी जानते हैं लेकिन हर कोई मानता नहीं है। साफ सफाई ही सबसे सीधा और आसान तरीका है जिससे घर में निगेटिव एनर्जी नहीं आती है। यदि आए भी तो इसके माध्यम से दूर की जा सकती है। घर में वस्तुओं पर जमा हो रही धूल, जगह जगह लगे मकड़ी के जाले, काम में ना आ रही बेकार वस्तुएं, जब इसकी सफाई की जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही घर से बाहर चली जाती है। पांचवी उपाय है अपने घर में हरियाली लाएं। खुशबूदार फूल और वह पौधे लगाएं जो सेहत के लिए अच्छे हैं, जैसे नीम, तुलसी, पुदीना आदि। ये वे पौधे हैं जो घर के जिस स्थान में लगे हों वहाँ का वातावरण सुखमय तो बनाते ही हैं, साथ ही घर वालों को अच्छी सेहत भी देते हैं। तुलसी जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट पौधा माना जाता है, इसे हर घर में जरूर लगाना चाहिए। इस तरह के पौधे लगाने से वातावरण में मौजूद कीटों का नाश होता है, इसलिए संभव हो तो घर के जितने कोनों में पौधे लगा सकते हैं लगाइए। और छठी विधि है घर में रखे सामान को पुनः व्यवस्थित करना। जी हाँ, आपको घर के सभी सामान को पुनः व्यवस्थित करना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार तो जरूर। वैसे यह संभव तो नहीं है क्योंकि भारी फर्नीचर हर महीने नई जगह पर लाना मशक्कत का काम है, लेकिन आप जितनी वस्तुएं हिला सकते हैं कम से कम उतना जरूर करें। महीने में एक बार करें क्योंकि एक ही जगह पर महीनों से पड़ा मेज उस जगह को निगेटिव एनर्जी से भर देता है। यदि उसका स्थान बदल दिया जाए तो एक तो उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा और दूसरा उस जगह पर नई चीजें लाने से सकारात्मक ऊर्जा आएगी। इसलिए यह आखिरी और आसान फंडा आप जरूर अपनाएं। हर महीने नहीं तो कम से कम 2-3 महीने में एक बार आप कुछ चीजें तो हिलाकर नई जगह पर शिफ्ट कर ही सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।